हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम जो हैं आपके लिए बहुत सारे क्विजेज और टेस्ट भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, और हमने पढ़ लिया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की वो क्या होती हैं, है ना। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग भी पढ़ी थी। ठीक है, अब बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली हैं तो आपको उनको देख के चेक करना है। मैंने कहा था कि जैसे जैसे रिएक्शंस आए आप वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी, ऐसे ही सीखोगे। ठीक है, कहीं भी रिएक्शन दिखे उसको चेक करने लग जाओ कि वो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जी हाँ, तो ग्रुप लिंक क्या है? TTB010। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पे जैसे ही आप जाएंगे, आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाते हैं, वहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जैसे मैंने यहाँ क्लास 6 के लिए सिलेक्ट किया हुआ, आप क्लास 10th के लिए, और अगर आप NTSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वो उस कोर्स के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या दे रहे हैं? उसमें हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। जी हाँ, और उसके साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स भी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो दे ही रहे हैं, उसके साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको देंगे, प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड मॉड्यूल्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको होमवर्क करना होगा, आपको पता है, होमवर्क करके आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। ठीक है, और बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ठीक है, आपके लिए प्लान्ड हैं, और बहुत ही जल्दी आपके लिए क्लास 10 के लिए टेस्ट भी आने वाला है। तो आपको क्या करना है, बस जल्दी से इस पैकेज को बाय करना है। यहाँ पे बाय नाउ करके आप सिंपली इस पैकेज को अपना बना सकते हैं, और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको क्या मिल रहा है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट है, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट। ठीक है, अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो है 30% डिस्काउंट। जी हाँ, जो भी आपकी मेन प्राइस है उस पे हम आपको दे रहे हैं 30% डिस्काउंट। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, क्या कूपन कोड AM लाइव, जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। ठीक है, तो जल्दी से इस पैकेज को बाय कर लीजिए। बाय पैकेज आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, जो भी आपका कन्वीनियंस है, जो भी आपको अच्छा लगे, उस मेथड से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी क्वेरीज आती हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपको दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेलीग्राम से रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे बारे में अगर आपको कुछ जानना है, तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे, जो है 9549041111। ठीक है, जल्दी से कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, बने रहिए। अगर आप जुड़ चुके हैं तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आई होप आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, जो टीचर्स आपकी रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस आपको पता है क्यों करते हैं? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, so that I can become a smart student। जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए, हमारे साथ जुड़ के
हमारे साथ रहेंगे तो हमेशा स्मार्ट बने रहेंगे। ओके, चलिए तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रिवर्सिबल, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। ये एक एक करके हम इस लेक्चर में आज देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो आपका लेक्चर 4 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप की होती है, ठीक है, बहुत, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, 7 टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। स्लो एंड फास्ट, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, आपके पास है स्लो एंड फास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है ना, कॉम्बिनेशन होती है, और कौन सी होती है, डीकंपोजिशन होती है। फिर आती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और उसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके हम इन सारी केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के जो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ठीक है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। इन 4 रिएक्शंस के बारे में आज हम इस लेक्चर में, इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आती है आपकी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो और फास्ट रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही समझ आ रहा होगा। एक रिएक्शन क्या है आपकी स्लो, यानी कि स्लोली अकर हो रही है, ठीक है, टाइम ले रही है। एक रिएक्शन है आपकी फास्ट रिएक्शन, जो क्या हो रही है, बहुत विग्रसली रिएक्ट कर रही है, जिसके रिएक्टेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग विग्रसली, बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, फास्ट रिएक्शन। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उनकी रेट, यानी कि उनका टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, वो क्या बताती है आपको, उस रिएक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। उनकी रेट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, कितनी जल्दी से हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, कितना टाइम ले रही है। ये क्या बताता है हमें, उनका रेट, ठीक है। उनका रेट बताएगा कि वो कैसी है, स्लो है कि फास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। फास्ट रिएक्शन में क्या होता है आपका, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट ऑन एडिंग रिएक्टेंट्स, ठीक है। जब भी आप 2 रिएक्टेंट्स आपस में क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो क्या होगा वहां पे, अगर इट इज टेकिंग वेरी लेस टाइम, ठीक है, अगर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होती है, ऑन एडिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जब आप इनमें ऐड करोगे तो बहुत ही जल्दी ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जनरली दीज रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, दे आर योर फास्ट रिएक्शन। वो क्या होती है, आपकी फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे आपने देखा हो Na+Cl- गिव्स यू NaCl, है ना। आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं 9th क्लास में, आपने आए हो, आपने 9th क्लास तो पढ़ के आए हो पक्का, ठीक है। तो 9th क्लास में आता है आपका आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, स्टेबल होने के लिए वो हमारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स वाली जो रिएक्शंस होती हैं जनरली वो सारी क्या होती हैं, आपकी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, फास्ट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा क्या है एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बिकम्स कंप्लीट इन 10⁻⁻10 सेकेंड। इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। 10⁻⁻10 सेकेंड बहुत ही कम टाइम है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी आपका HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका NaOH, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग वेरी लेस टाइम, ठीक है, बहुत ही कम टाइम ले रहे हैं टू फॉर्मिंग व्हाट, योर सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए बहुत कम टाइम ले रहे हैं।
सो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ योर फास्ट रिएक्शन। ये आपकी क्या है, फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड में मैग्नीशियम डालोगे तो वो क्या होगा, आपका बहुत ही विग्रसली रिएक्ट होगा, यानी कि बहुत फास्टली रिएक्ट होगा। ठीक है, जो पोटेशियम है, पोटेशियम मतलब के है ना, पोटेशियम है वो क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम की बात कर लें, पोटेशियम और सोडियम आपका बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है किसी के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ। कैसे रिएक्ट करता है, बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। ओके, एक मिनट, चलिए। ठीक है, तो पोटेशियम और आपका जो है सोडियम क्या करता है, दे रिएक्ट विग्रसली, है ना, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं आपस में। और जो आपका मैग्नीशियम है वो मॉडरेटली रिएक्ट करता है थोड़ा, एज कंपेयर टू पोटेशियम और सोडियम। वो भी करता तो विग्रसली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इनसे कम होती है। ठीक है, जिंक ऑन द केस, ऑन द अदर केस कैसे रिएक्ट करता है, बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है ना, आराम से रिएक्ट करता तो है लेकिन इतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम आपके बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम भी, इट रिएक्ट्स वेरी विग्रसली विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट होगी, जैसे ही लिबरेट होगी आपको पता चल जाएगा वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है वहां पे, केमिकल रिएक्शन हो गया है। नोट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं टू द फास्ट रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट किया, आगे बढ़े टू द, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ योर सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ योर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या है आपका, AgCl इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन भी आपकी फास्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी क्या है, दिस इज ऑल्सो योर फास्ट रिएक्शन। ठीक है, नाउ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, प्लांट ग्रो हो रहे हैं, वो रिएक्शन भी आपकी कौन सी है, फास्ट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस भी आपकी एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है, उसका फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो रिएक्शन भी कौन सी हो गई आपकी, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सो द हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज द टाइम टू कन्वर्ट द हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन इनटू द प्रोडक्ट, यानी कि आधे टाइम में वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा उसका हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ रिएक्शन वो होती है कि यानी कि हाफ जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो क्या होती है आपकी हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ रिएक्शन। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े, उसको हम बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी व्हाट, नेक्स्ट इज योर स्लो रिएक्शन, है ना, अगले टाइप की जो रिएक्शन है इसी के साथ की स्लो एंड फास्ट में। फास्ट हमने देखी, अब हम देखेंगे स्लो रिएक्शन। स्लो कैसी, मतलब स्नेल की तरह बहुत आराम से हो रही है, बहुत टाइम में हो रही है। जैसे स्नेल बहुत धीरे धीरे मूव करता है ना, यहां से वहां जाने में ही उसको कितना टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही जो हमारी स्लो रिएक्शन है वो भी बहुत आवर्स ले लेती है, कभी कभार डेज ले लेती है, कभी कभार ईयर्स ले लेती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम ले ले, बहुत स्लोली उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, स्लो रिएक्शन हो गई। देयर आर मेनी रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन आवर्स, डेज और ईयर्स, है ना, बहुत ऐसी रिएक्शन है जो हमारी आवर्स में होती हैं, डेज में होती हैं,
ईयर्स लग जाते हैं कभी कभी। दीज रिएक्शंस आर योर स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी कौन सी होती है? ये रिएक्शन होती है आपकी स्लो रिएक्शंस, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट्स इन ईयर विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्लो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो आपका काफी दिनों में होता है, सीजन टू सीजन होता है, ठीक है। आपने आज आयरन का न्यू गेट बनवाया, ठीक है, बारिश आई, बारिश का पानी उस पर गिरा, एकदम से एक ही साल में वो जो है उस पर रस्टिंग नहीं आती है, ठीक है। ईयर्स बाय ईयर्स, है ना, 1-2 साल बाद उस पर धीरे धीरे जो है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो वो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है यानी कि उसका रस्ट होने की, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हम रस्टिंग बोलते हैं। तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? वो आपकी स्लो रिएक्शन होगी, है ना। कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई? वो आपके स्लो रिएक्शन होगी, जहां पे क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से, है ना, यानी कि आपका एयर और वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे रस्ट हो जाता है, Fe2O3 और डॉट 3H2O, है ना। यहाँ पे बैलेंस की हुई है हमने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग है कि नहीं है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप खुद भी इसको बैलेंस करके ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं भी आपको जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखे, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी दिखेंगी, ठीक है, हो सकता है ना दिखे। तो जो भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जिसमें भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस रिएक्शन को, जैसे आपको बैलेंसिंग में डाउट आ रहा है, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रही है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अदर एग्जांपल, पोटेशियम क्लोराइड KClO3 गिव्स यू KCl+O2। ये भी आपकी क्या है? स्लो रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन है। एसिटिक एसिड और इथेनॉल के अंदर क्या बन रहा है? इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। ये भी आपकी किस तरीके की रिएक्शन है? ये भी आपकी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़े। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मूविंग ऑन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। यहां भी बहुत इजी है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा कैसी। एक तो है रिवर्सिबल और एक है आपकी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपकी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं आपकी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ on the reaction and these reactions takes place in one direction only are called irreversible reactions, ठीक है। यानी कि ऐसी रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स जो भी रिएक्ट हो रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि जो भी रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, सिंपल रिएक्शन है ना, जो भी आपकी अभी तक हम देखते हैं सारी रिएक्शंस, वो सारी आपकी क्या है? इरिवर्सिबल, है ना। कैसी है आपकी? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है जिसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है, उससे डायरेक्टली आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि उससे आप दोबारा जो है आपका रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपकी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या होती है? दे आर जनरली वन डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो ऐसे हो जाए या फिर रिवर्स हो जाए, ठीक है। दोनों में से एक ही होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगी। तो इन सच रिएक्शंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, यानी रिएक्टेंट कम होता रहता है और आपका प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिसमें क्या होता है? दे आर वन डायरेक्शनल, जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट से डायरेक्टली आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बनने के साथ ही जो है उसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है, और
आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। चलिए, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की तरफ ये क्या कर रहा है, आपका पॉइंट कर रहा है, और सिंगल एरो से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो दीज केमिकल रिएक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो, ठीक है। एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, जो कि है सिंगल एरो। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो भी आपका फ्यूल है, कार्बन मतलब कोल है ना, जो भी आपका फ्यूल है वो क्या हो रहा है, बर्न होने के बाद किस में फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होने के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से जो है फ्यूल नहीं बना सकते, है ना। अगर ऐसा हो जाता तो मजा ही आ जाता, ठीक है। आपको सारे फ्यूल्स जो भी एग्जॉस्टेड फ्यूल्स हैं, एग्जॉस्टेबल सब्सटेंसेस हैं, वो कभी खत्म होते ही ना, है ना। पेट्रोल इतना महंगा होता ही ना अगर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से जो है फ्यूल जनरेट कर पाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये रिएक्शन जो है आपकी रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। कैसी नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। इसको आप वापस से जो है रिएक्टेंट नहीं बना सकते, प्रोडक्ट से इसमें वापस से रिएक्टेंट नहीं बन सकता किसी भी मेथड के थ्रू, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शंस आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शन होती हैं आपकी इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। अनदर एग्जांपल, नेचुरल गैस, जैसे आपका मीथेन। मीथेन क्या है, आपकी नेचुरल गैस है, प्लस इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको भी अपन बर्न कर रहे हैं, और क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो गया, तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हो गई। जैसे मीथेन ऑन कंबशन, यानी कि ये मीथेन आपका नेचुरल गैस बर्न होने पे क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड वेरी स्टेबल, ठीक है, बहुत क्या है, स्टेबल है। सो दे डू नॉट फॉर्म मीथेन ऑन फर्दर रिएक्शन, ठीक है। जो यानी कि ये फर्दर केमिकल रिएक्ट होके वापस से मीथेन नहीं बनाता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को आप मिक्स कर दो, वाटर को मिक्स कर दो, तो वो जो है आपका मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते। ये रिएक्शन भी आपकी क्या हो गई, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज योर इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझ आया। सो हेंस chemical change takes place generally in these reactions and form products, ठीक है। chemical reactions generally इनमें क्या हो रहा है, आपका chemical reaction is taking place and the product is formed, the product is not form again reaction, जो product है आपका it do not form again in the reaction, यानी product से आप वापस से जो है रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। एक बार जो आपने रिएक्टेंट ले लिए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से जो आपका फ्यूल बनने लग गया तो मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा भाई, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, ठीक है। तो कोल जो है बर्न हो रहा है एयर की प्रेजेंस में, मीथेन बर्न हो रहा है, यानी गैस, नेचुरल गैस बर्न हो रही है आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या फॉर्म कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर रही है, और ये जो है आपकी कैसी रिएक्शन है, दिस इज योर इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़े, नोट कीजिए, तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। चलिए नोट किया, आगे बढ़े, बढ़ गए, ओके, ये लो। नेक्स्ट है आपकी इररिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल, है ना। अभी हमने पढ़ा इररिवर्सिबल, अब हम पढ़ रहे हैं जो है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, यानी कि नाम से समझ आ रहा होगा यार क्या है, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस से आप जो है रिएक्टेंट बना सकते हैं। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड दैट टाइम प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शन इन दिस कंडीशन टू फॉर्म रिएक्टेंट। ये क्या कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वापस से आपका रिएक्टेंट बना रहा है, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एक फॉरवर्ड होगी, एक बैकवर्ड होगी,
ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं, है ना। जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है उनको हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज नेवर जीरो इन दिस केस, ठीक है। जो आपका रिएक्टेंट है वो कभी इसमें जीरो नहीं होगा, है ना। जो भी आपका जो रिएक्टेंट है वो इसमें कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस केस में, दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस ऑन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि ऐसे रिवर्सिबल फॉर्म में हो रही है, और जो आपका रिएक्टेंट है वो कभी जीरो नहीं होता। द रिएक्टेंट इज नेवर जीरो इन दीज रिएक्शंस, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट से आपका वापस से जो है रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए मूविंग ऑन, और एग्जांपल देखते हैं इसका अच्छे से। जैसे कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ हाफ एरो ऑन बोथ द साइड्स, है ना। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय हाफ एरो ऑन बोथ द साइड। ऐसे कुछ इस तरीके से आप हाफ एरो लगाते हो दोनों तरफ, और इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि इस तरीके से एरो लगा के। इससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्टेंट है उससे क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट से जो है वापस से रिएक्टेंट बन सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इन टू रिएक्शंस व्हिच अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि जो आपकी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। दो टाइप में डिवाइड करने से क्या होता है, हमने इसको बोला है इट इज अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि ए बी से आपका जो सी डी बन रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ए बी से जो सी डी बन रहा है वो क्या है, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो सी डी से वापस से जो ए बी बन रहा है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, पीछे की तरफ आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आपका बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो पॉइंटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। हाफ द एरो पॉइंटिंग बोथ द साइड, हाफ हाफ एरो लगाते हैं दोनों तरफ, जिससे हमें पता चल सके कि ये क्या है, आपकी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल, N2 plus H2 gives you NH3, है ना। क्या दे रहा है ये, NH3 दे रहा है। क्या दे रहा है, NH3, ठीक है। N2 plus O2 gives you नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। NO फॉर्म हो रहा है और यहाँ अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये 3 यहां पर नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट हल्ला मचाओ, ओके, कि ये 3 यहां पे कैसे लिख दिया। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू NH3, दैट इज अमोनिया, ओके। एंड द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू गिव यू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को हम जो है रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई आपकी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई आपकी, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पे जो है हम एक रिएक्टेंट लेते हैं और एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेते हैं, और प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना। इस केमिकल रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है, A प्लस बी गिव्स यू AB, है ना। एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन, यानी कि A और B क्या हो रहे हैं, आपस में भाई कंबाइन हो रहे हैं, सिंपल है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आपका एडिशन रिएक्शन और द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज अ यूनियन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस।
विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देके आपका हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, और प्रेशर भी इसमें यूज ले रहे हैं। प्रेशर भी आपका एक टाइप ऑफ एनर्जी है जिससे कि आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका मिक्स होके क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। तो ये आपकी जो हो गई, क्या हो गई, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, यानी कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन होके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो इस रिएक्शन में 3 टाइप आते हैं, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं इसमें जो है 3 टाइप होते हैं, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज योर सिंगल प्रोडक्ट, है ना। क्या है यहां पर, A हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहे हैं, HCl फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहे हैं, HCl फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, या फिर बोल दें एडिशन रिएक्शन। क्या बोल दें, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन जो है आपकी वो 3 टाइप में होती है ना। एडिशन रिएक्शन में ऑल्सो बी फॉलोड और में ऑल्सो बी कंडक्ट इन 3 ways, ठीक है। में ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग 3 ways, है ना। 3 तरीके से जो है आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। व्हेन 2 or more elements combine to form a new compound, है ना। जब क्या हो, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, है ना, एलिमेंट देखो 3 तरीके से, कैसे, या तो एलिमेंट कंबाइन हो जाए, है ना, या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड कंबाइन हो जाए, या फिर आपका एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में जो है कंबाइन हो जाए। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कब बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब वहां पे जो है सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, कंडीशन अप्लाइड, है ना। प्रोडक्ट आपको कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तभी जो है हम उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट केस है जहां पे क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट है। इस रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन in which a new substance is formed by the union of its component elements, यानी कि 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर आपको क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे कि यहां पे अभी हमने देखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम हाइबर प्रोसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख लिए कौन सी प्रोसेस है, हाइबर प्रोसेस है। अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, अमोनिया जो बन रहा है किससे बन रहा है, उसके कंपोनेंट से बन रहा है, जो कि है आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सिंथेसाइज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, सिंथेसाइज रिएक्शन। एक और एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू MgO, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहां भी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी क्या है, आपका सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक ही रूल है, रिएक्टेंट चाहे कितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपका क्या बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया। ये तो हो गई आपकी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या है, एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक और इसी के ही पार्ट जो है कि जिसमें हमारा कंपाउंड है ना। ये किसकी टाइप में है, कंपाउंड, और ये है आपकी एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ी कौन सी, एलिमेंट, जिसमें क्या है, एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कंबाइन है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। एक और टाइप है इसी का जिसमें क्या है, कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, सिंगल ही बन रहा है ना। प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, सिंगल ही बन रहा है। उस केमिकल रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है आपका अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड, है ना, NH4Cl।
CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम सल्फेट। क्या दे रहा है ये आपको? कैल्शियम सल्फेट। यानी कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक ही बन रहा है। कंबाइन क्या हो रहे हैं? 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं, यानी सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड जब कंबाइन हो जाएं, ठीक है, वो भी आपकी क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है वो सिंगल ही बन रहा है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये होती है आपकी क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे जो रिएक्टेंट है वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो समझ आया? नींद तो नहीं आ रही किसी को? ठीक है, तो अगर नींद आ रही है तो मुंह धो के आओ भाई। और जो है किसी में डाउट आता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी एक और टाइप की केमिकल रिएक्शन बची हुई है, जो है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन? बिल्कुल अपोजिट ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर आपका क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब डीकंपोजिशन में उसका उल्टा कर दो, है ना। एक जो आपका रिएक्टेंट मिलके एक या एक से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि डीकंपोजिशन में क्या होता है? आपका रिएक्टेंट एक ही होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट एक ही होता है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है आपका? इट इज योर सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ओ प्रोडक्ट आपका एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट जो है आपका वो कैसा रहेगा? सिंगल रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल ही रहेगा, है ना। यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। आपके जो रिएक्टेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, है ना। 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में हम उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या हो गई? आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स एंड इट मे बी ब्रॉट अबाउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देके हम इसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी चीज को ब्रेक करना इज योर डीकंपोजिशन, यानी उसको डीकंपोज कर रहे हैं इनटू व्हाट? इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये आपकी क्या हो गई? आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देके आप क्या कर सकते हो? डीकंपोज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डीकंपोज कर सकते हो। जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। इसके भी आपकी क्या है? 3 टाइप्स है। 3 टाइप की हो गई। पहली है आपको हीट दे करके, फिर लाइट दे करके, फिर क्या करके? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ओके, सो एक एक करके देखते हैं क्या होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले है डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय हीटिंग, है ना। हीट करके, यानी कि हीट करके आप उसको क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल डीकंपोजिशन, या फिर एक और नाम है इसका जो है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस, हाँ। थर्मो का मतलब हीट देके, लेसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। थर्मो का मतलब हीट और लेसिस का मतलब है ब्रेक करना। तो थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब हो गया हीट करके उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। तो वो हो गई आपकी कौन सी? थर्मल डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जो है हीट करके ब्रेक कर रहे हैं, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या हो गई आपकी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल, लेड नाइट्रेट गिव्स यू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है,
यानी कि देखिए अब यहां पर जो है प्रोडक्ट एक या दो से ज्यादा बन रहे हैं ना, पर यहां पे जो रिएक्टेंट है वो सिंगल ही है, रिएक्टेंट जो है आपका सिंगल ही है, तो ये जो हो गई आपकी इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, और वी कैन से दैट इट इज योर डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये भी वही है, ऊपर वाली रिएक्शन अलग है, नीचे वाली रिएक्शन अलग है, यानी ये वाली अलग है, ये वाली अलग है। ये वाली देखते हैं पहले क्या है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 क्या बन रहा है, CuO प्लस CO2, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही इस टाइप की है ना। क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, इसको आप हीट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है। ठीक है, यानी कि लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इसको हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, दूसरी रिएक्शन, यहां पे है आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, है ना, FeSO4 डॉट 7H2O। क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4 डॉट 7H2O। जब आप इसको हीट करोगे, है ना, हीट करोगे तो ये ब्रेक होगा किसमें, FeSO4 प्लस 7H2O। ये जो डॉट लगा हुआ है ये क्या है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट वाले को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले इसका वाटर टूटता है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे ये हाइड्रेटेड है, यानी इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऐड है ना। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो पहले इसका वाटर टूटेगा, यानी कि 7H2O अलग होगा, फिर आप इसको फर्दर हीट कर रहे हो, आप इसको फर्दर हीट करते जाओ, किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। इस तरीके से सिंपलर सब्सटेंसेस में ये जो है ब्रेक हो जाएगा, SO2 और SO3 ये जो गैसेज इसमें से निकलेंगी, ठीक है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा किसका, Fe2O3 का, और यहां पे गैसेज निकलेंगी SO2 और SO3, बहुत ही पॉइजनस गैसेज होती हैं, और कैसी स्मेल होती है इनकी, पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पे हम जो है हीट देकर के कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या है, यहां पर एक ही कंपाउंड है, देखिए रिएक्टेंट आपका सिंगल है, प्रोडक्ट आपके एक या एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा जो है आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम हीट करके ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं जो है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन बोल दें, या फिर बोल दें इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोल दें, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या बोल दें, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब करंट देके आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, है ना। तो डीकंपोजिशन परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस करके, है ना। हमने लिया वाटर और उसमें जब आप करंट पास करोगे तो जो है आपके एनोड पे जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड नेगेटिव होता है, उस पे एनोड आपका पॉजिटिव होता है, उस पे जाएगा आपका ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव होता है जो जाएगा कहां पे, कैथोड पे, है ना। कैथोड आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी करंट देकर के हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन आप लोगे, है ना, इसका सॉल्यूशन आप लोगे मोल्टन NaCl। ठीक है, किस में ब्रेक होगा, सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर एलिमेंट्स में, सिंपलर एलिमेंट्स में, सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बोल दें। ठीक है, जो है आपका सोडियम और क्लोरीन। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या फिर बोल दें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करते हैं, जिसमें हम करंट देकर के जो है कंपाउंड को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन फिनिश हुआ और इसके बाद एक और बचता है आपका, कौन सा, आपका बचता है योर फोटो डीकंपोजिशन। कौन सा डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस भी। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। क्या बोलोगे भाई, फोटोलिसिस बोलोगे। ठीक है, फोटोलिसिस क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कि AgBr है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसको आप लाइट की प्रेजेंस में रखोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में, है ना। ऐसे ही AgCl कैसा होता है आपका, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, इसको आप लाइट की प्रेजेंस में रखोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 में, यानी सिल्वर और क्लोराइड। तो इस पे रखने की वजह से सिल्वर जो है आपका कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का, यानी सिल्वर कलर का हो गया वापस से, है ना। Ag आपका क्या है, सिल्वर है, सिल्वर कलर यानी ग्रे कलर का हो गया। आपने क्या लिया, चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड लिया, AgCl लिया और उसको रख दिया, उस पर धूप गिरी थोड़े टाइम के लिए और फिर वो उसका जो कलर है व्हाइट से क्या हो गया, यहाँ पे ग्रे कलर हो गया। क्या हो गया, ग्रे कलर हो गया, यानी कि जो है लाइट की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो गया, आपका Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो गया उसका, यानी कि AgCl से जो है Ag प्लस Cl2 बन गया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, फोटोलिसिस। ओके, या फिर बोल दें फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय द लाइट, ओके, इज नोन एज योर व्हाट, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और बात जो हमने मिस की इसमें वो ये थी कि अब आपको पता चल ही गया है कि डीकंपोजिशन किसका होता है, कंपाउंड का होता है ना। कहीं भी आपको एलिमेंट दिखा आ जाए तो वहां पे डीकंपोजिशन नहीं होगा, है ना। एलिमेंट का डीकंपोजिशन नहीं होता भाई, आगे ये किसमें ब्रेक होगा, नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे ही आयरन को आप ब्रेक करोगे, किसमें ब्रेक करोगे, आयरन में ही ब्रेक होगा वो तो। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट्स की कभी भी जो है ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन होगा तो किसका होगा, कंपाउंड का ही होगा। किसका होगा भाई, कंपाउंड का ही होगा। ठीक है, तभी उसका क्या हो सकता है, डीकंपोजिशन होगा, जब वो क्या होगा, कंपाउंड ही होगा। ठीक है, तो डीकंपोजिशन देखा हमने, डीकंपोजिशन में हमने 3 टाइप्स देखे जो है आपका थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। ठीक है, आज हमने 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट में हमें उनका रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन फास्ट रिएक्ट कर रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, रिएक्टेंट जो है उनका रिएक्शन टाइम क्या है। ठीक है, फिर आया हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जो हमें बताता है कि जो कुछ रिएक्शन जो होती है इरिवर्सिबल होती है, जिनको वापस से हमें बैकवर्ड नहीं कर सकते, यानी वापस से प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते। रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है, रिवर्सिबल में हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया तो हम प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं। और एक और फिर हमने पढ़ा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं जो आपके क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। ध्यान रखना, हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, सिंगल होगा, तभी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और फिर हमने अभी पढ़ा क्या, डीकंपोजिशन। इसमें कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, इसमें आपका रिएक्टेंट एक होता है लेकिन प्रोडक्ट जो है आपके एक या एक से ज्यादा बन सकते हैं, यानी कि सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड में वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आया। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी बची हुई है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी बची हुई है और रिडॉक्स रिएक्शन हमारी बची। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। और जो है आपको वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके।